हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा करंट अफेयर के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज शुरू की है, तो आज की क्लास में हम आज के करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के संयुक्त मुख्य अधिकारी का कार्यभार सौंपा है? किसका कार्यभार सौंपा गया इन्हें? हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण जो है उसके संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। तो किसे बनाया गया? तो वो बनाए गए हैं विजेंद्र सिंह। किसे बनाया गया है? विजेंद्र सिंह को। तो विजेंद्र सिंह के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो विजेंद्र सिंह है वो आपके क्या है? एचसीएस अधिकारी हैं। क्या रहे हैं? एचसीएस अधिकारी हैं। और क्या है? ये कृषि एंड किसान कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक भी हैं, यानी कि जो किसान कल्याण विभाग है उसके जो एडिशनल डायरेक्टर भी हैं ये। ठीक है, उप सचिव हैं। क्या है? उप सचिव हैं। और इन्हें क्या काम सौंपा गया है? इसके अलावा इन्हें हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार जो है वो इन्हें सौंपा गया है। ठीक है, क्या है? जो ये विजेंद्र सिंह है एचसीएस अधिकारी भी हैं। ठीक है, इसके बाद हरियाणा सरकार ने कुपोषण को छोड़कर पोषण की ओर बढ़ाने के लिए कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं? अभी भी हरियाणा सरकार किसकी तरफ अग्रसर हो रही है? कुपोषण को छोड़कर जो हरियाणा में पोषण का स्तर है उसको बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार जो है वो आपकी काम कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने कितने आयोजन किए हैं, यानी कि कितनी ऐसी स्कीम्स चलाई हैं? तो 7 जो है इन्होंने क्या किया है? महत्वपूर्ण काम किए हैं। किसको लेकर? कुपोषण को छोड़कर पोषण की ओर जो हमारा हरियाणा है वो अग्रसर हो। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि जो कुपोषण है उसके लिए, कुपोषण को छोड़कर पोषण की ओर बढ़ाने के लिए जो हरियाणा सरकार है उसने क्या क्या काम किया है। जो हरियाणा सरकार है उसने 4 लाख से अधिक जो समुदाय पर आधारित कार्यक्रम है वो आयोजित कराए हैं। कितने कार्यक्रम आयोजित कराए हैं? 4 लाख से अधिक जो सामुदायिक कार्यक्रम है वो हरियाणा सरकार के द्वारा आयोजित कराए गए हैं। ठीक है, 2 लाख से अधिक ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता केंद्र जो है वो अभियान चलाए हैं। ठीक है, उनके लिए जो भी दिवस है वो आयोजित कराए गए हैं। 2 लाख से अधिक जो भी स्वास्थ्य से संबंधित प्रोग्राम है उनका क्या कराया गया है? आयोजन जो हरियाणा सरकार है उसके द्वारा कराया गया है। 50,000 से अधिक योग और जो आयुष है वाटिकाएं हैं उनकी जो हरियाणा में स्थापना की गई है। ठीक है, क्या की गई है? 50,000 से अधिक योग और जो आयुष केंद्र है उनकी स्थापनाएं की गई हैं। ठीक है, और क्या किया गया? जो पोषण महीना है, जो पोषण महीना है उसमें क्या रही है? 58 लाख लोगों की क्या रही है? भागीदारी रही है। फिर भागीदारी रही है 58 लाख लोगों की क्या रही है? भागीदारी रही है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर? जो पोषण पखवाड़ा है वो पोषण महीना था, ये क्या है? पोषण पखवाड़ा है। पोषण महीने में कितने? 23 लाख लोगों की भागीदारी, 23 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी इसमें रही है। बच्चों के ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस है वो लगाए गए हैं। ठीक है, क्या लगाया गया है? 26 लाख से अधिक जो ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस है वो क्या किए गए हैं? हरियाणा सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। ठीक है, और जो पोषण अभियान को गति दी है उसके लिए कितने करोड़ रुपए की राशि लगाई गई है? 4.29 करोड़ की जो राशि है वो हरियाणा सरकार के द्वारा लगाई गई है। ठीक है, तो ये कितने कार्य किए गए हैं? टोटल 7 कार्य किए गए हैं। कितने कार्य किए गए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा? 7 कार्य, जिससे कुपोषण को छोड़कर हरियाणा पोषण की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हाल ही में हरियाणा के किस लड़के को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप प्रदान की गई है? क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप। वो किसे मिली है? तो वो मिली है अंकित मलिक को। किसे मिली है? अंकित मलिक को क्या मिली है? प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप दी गई है। जो अंकित मलिक है उनके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ के छात्र हैं और ये क्या कर रहे हैं। जो अंकित मलिक हैं ये कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? पानीपत के गांव सीख से बिलोंग करते हैं। कहाँ से है? पानीपत के गांव सीख के रहने वाले हैं। IIT BHU के छात्र हैं। ठीक है, और वहां से PhD कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? PhD। और PhD करने वाले जो छात्र अंकित मलिक है उसको प्रतिष्ठित रिसर्च फेलोशिप दी गई है। प्रधानमंत्री जो रिसर्च फेलोशिप है वो दी गई है। इससे पहले मतलब इन्हें पहले वर्ष के लिए 75,000, पहले के लिए 70,000, दूसरे के लिए 75,000 और तीसरे साल के लिए 80,000 रुपए प्रति महीना जो भी स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? पहले मंथ के लिए 70,000 दी जाएगी, दूसरे मंथ के लिए 75,000 और तीसरे मंथ के लिए 80,000 जो स्कॉलरशिप है वो इन्हें दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस राज्य की कंपनियों से बिजली खरीदने का निर्णय लिया है? जैसा कि आपको पता है हरियाणा में क्या चल रही है? बिजली की कटौती चल रही है। अभी जो बिजली है उसमें
थोड़ी कमी है हमारे हरियाणा में, तो वो कौन से राज्य से जो हरियाणा है वो बिजली खरीदेगा? तो कहाँ से खरीदी जाएगी बिजली? मध्य प्रदेश से। कहाँ से खरीदी जाएगी? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की कैपिटल आप सबको पता ही है, भोपाल है। ठीक है, इसके बाद हम इसी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो हरियाणा वो कितनी बिजली खरीदेगा। ठीक है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने मध्य प्रदेश से बिजली खरीदने का निर्णय लिया है। कहाँ से बिजली खरीदने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश से। और ये कितने साल का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका, कितने साल का? ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मध्य प्रदेश के साथ इन्होंने किया है। और टोटल जो बिजली है वो कितनी खरीदी जाएगी? वो 500 मेगावाट बिजली जो है वो हरियाणा के द्वारा खरीदी जाएगी। ठीक है, इसके मतलब प्रदेश में इस तरह की जो बिजली की मांग है, मतलब हमारे जो हरियाणा है, हरियाणा में बिजली की मांग कितनी है? 8,297 मेगावाट है। और हरियाणा कितनी बिजली जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है? 6 से 7,500 तक जो 7,500 मेगावाट की बिजली है वो हरियाणा में प्रोड्यूस हो रही है। और खर्च कितनी हो रही है? 8,297। तो इसके लिए तो हमें और बिजली की आवश्यकता होगी, इसलिए हमने बिजली खरीदी है। और वो कहाँ से खरीदी है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं गुरुग्राम का पहला वन नगर कौन सा गांव में बनेगा? अभी कल के दिन ही ये घोषणा की गई है कि जो गुरुग्राम जिले का जो पहला वन नगर है वो कहाँ बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा घाटा में। घाटा गांव है यहाँ का, गुरुग्राम का। वहां क्या बनेगा? पहला वन नगर बनेगा। ठीक है, गुरुग्राम में बनेगा, गांव घाटा में बनेगा गुरुग्राम का पहला वन नगर। कहाँ बनेगा? गांव घाटा में। और किसका होगा ये? गुरुग्राम का पहला वन नगर होगा। कितने हेक्टेयर में बनाया जाएगा? 40 हेक्टेयर जमीन में ये जो वन नगर है बनाया जाएगा। इसका क्या उद्देश्य है वन नगर को बनाने का? इससे जो प्रदूषण है उसमें कमी होगी, क्योंकि पेड़ वगैरह लगेंगे बहुत सारे, तो क्या होगा? वायु का जो स्तर है वो सुधर जाएगा और प्रदूषण में कमी होगी। शहरी नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ होगा, क्योंकि जब वन उगाएंगे तो स्वास्थ्य को भी लाभ होगा। पौधों और जैव विविधता पर जागरूकता आएगी। क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण होगा, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहां जीव जंतु भी आकर रहेंगे, तो उन्हें भी क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा। तो जो पहला वन नगर है वो कहाँ बनाया जा रहा है? आपका गुरुग्राम में। कहाँ बन रहा है? गुरुग्राम में बनाया जा रहा है, गुरुग्राम के घाटा में। ठीक है, हरियाणा के किस शहर को स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया है? स्मार्ट सिटी 2020 के पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में जो स्वच्छता मिशन है वो चलाया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा। और हरियाणा को मतलब राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे स्वच्छता के लिए सम्मान भी मिले हैं। उसके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो अब ये क्या क्वेश्चन है कि जो स्मार्ट सिटी पुरस्कार है 2020 उसे हमारा हरियाणा के किस शहर को सम्मानित किया गया है? तो चंडीगढ़ को क्या किया गया? इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चंडीगढ़ को शहरी विकास मंत्रालय किसने दिया ये अवार्ड? शहरी विकास मंत्रालय ने, क्योंकि शहर की बात है तो शहरी विकास मंत्रालय वो अवार्ड देगा। अगर गांव की बात होती तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा अवार्ड दिया जाता। ठीक है, चंडीगढ़ को शहरी विकास मंत्रालय ने देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी 2020 का पुरस्कार दिया है। ठीक है, इंडिया स्मार्ट अवार्ड कंटेस्टेंट 2020 का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। कब से कब तक हुआ ये? 25 अगस्त 2020 से 24 फरवरी 2021 तक। ठीक है, और तक किया गया। और चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए संस्कृति में यह पुरस्कार मिला है। किसमें मिला है ये पुरस्कार? संस्कृति में। ठीक है, और कौन सी परियोजना के लिए मिला है? चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है? हरियाणा राज्य ने झारखंड में हुई नेशनल चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो नेशनल स्तर की जो चैंपियनशिप है वो कहाँ आयोजित हुई थी? झारखंड के रांची में। कहाँ हुई थी? झारखंड के रांची में। और इसमें हरियाणा के द्वारा टोटल कितने पदक जीते गए हैं? तो टोटल जो हरियाणा है उसने 30 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? हरियाणा ने 30 पदक जीते। इसका आयोजन झारखंड के रांची में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो हरियाणा सरकार है वो आज़ादी का क्या मना रही है? अमृत महोत्सव मना रही है। हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरा भारत क्या मना रहा है? आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अभी जो अमृत महोत्सव है उसकी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें हरियाणा नंबर 1 पर रहा कि जो हरियाणा है उसने अमृत महोत्सव में अब तक सबसे ज़्यादा प्रोग्राम कराए हैं। ठीक है, तो टोटल प्रोग्राम हरियाणा के द्वारा कितने कराए गए थे? 1201 प्रोग्राम जो है वो हरियाणा सरकार के। तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो गौरवशाली पर्व है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। गौरवशाली पर्व सशक्त भारत पर हम सबको गर्व। हरियाणा मना रहा है 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें क्या क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर जिले में मोबाइल प्रदर्शनी आयोजित क्या की गई है? स्वतंत्रता दिवस के इतिहास पर
मोबाइल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की याद में अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक, अंबाला में क्या बनाया गया है, जो शहीद हुए हैं उनकी याद में क्या बनाया गया है, स्मारक बनाया गया है। महेंद्रगढ़ के नसीबपुर में महान सपूत राव तुलाराम की याद में स्मारक बनाने का निर्णय, कहाँ बनाया जाएगा राव तुलाराम जी की याद में, महेंद्रगढ़ के नसीबपुर में। नसीबपुर में क्या हुआ था, आंदोलन भी हुआ था जब 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। 1857 का संग्राम, वीर शहीद ए दास्तान रोनाथ नाटक का मंचन हर जिले में। हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की थी कि जो रोनाथ गांव है उसके इतिहास के बारे में क्या किया जाएगा, नाटक दिखाया जाएगा लोगों को, और इसका आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव तक प्रत्येक जिले में कर दिया जाएगा, ठीक है। जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर घर परिवार तक दस्तक अभियान क्या चलाया जाएगा, दस्तक अभियान चलाया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव 2500 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और 6 बार कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, ठीक है। आजादी के अमृत महोत्सव में कितने कार्यक्रम, 2500 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। और 6,000 और क्या है, प्रस्तावित है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, श्रमिकों के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो हरियाणा सरकार है वो क्या कर रही है, श्रमिकों के लिए बहुत अधिक काम कर रही है। तो क्या है इसमें हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अंत्योदय आहार योजना के तहत खाना 10 रुपए, इन्हें जो श्रमिक हैं उन्हें कितने रुपए खाना उपलब्ध कराया जाएगा, 10 रुपए में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। और जो अभी कम्युनिटी किचन चल रही है उसमें क्या मिलेगा, गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए खाने की सुविधा होगी, और ऐसे ही श्रमिकों के लिए 10 रुपए थाली में खाना मिलेगा। श्रमिक बहनों को कपड़ा और अन्य जरूरतों हेतु वार्षिक वित्तीय सहायता 5100 रुपए। जो भी श्रमिक बहनें हैं यानी कि जो मजदूरी करती हैं उन्हें क्या दिया जाएगा, कपड़ों वगैरह के लिए 5100 रुपए की सहायता दी जाएगी। महिला श्रमिकों को प्रसूति के लिए 10,000 रुपए। 3 बेटियों की शादी में कन्यादान 51,000 रुपए। यानी कि जो श्रमिक हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, उनकी जो बेटियां होंगी, 3 बेटियों की शादी पर इन्हें क्या मिलेगा, कन्यादान 51,000 रुपए मिलेगा। स्वयं व बेटे की शादी की शगुन 21,000 रुपए। अगर किसी श्रमिक की खुद की शादी होती है तो उन्हें कितने रुपए की राशि दी जाएगी, 21,000 रुपए की राशि दी जाएगी। अगर दुर्घटना में कोई दिव्यांग हो जाता है तो उनके लिए 3,000 रुपए की क्या रखी जाएगी, पेंशन। काम के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है किसी श्रमिक की तो 5 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे। अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर, मतलब जो रजिस्टर्ड श्रमिक नहीं है, उनके अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। भवन निर्माण में, उद्योगों में काम करने वाले, फेफड़ों में सिलिकोसिस की बीमारी होने पर उनके पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए की जो राशि दी जाएगी। यानी कि जो सीमेंट वगैरह का यूज होता है, जो काम करते हैं तो सीमेंट वगैरह हमारे उनके अंदर चली जाती है, फेफड़ों में चली जाती है, तो सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, मतलब अगर उन्हें वे बीमारी हो जाती है तो उनके पुनर्वास के लिए उन्हें 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बच्चों के, उनके जो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन्हें 8,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी आर्थिक सहायता के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।